आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये है हनुमान जी का ड्रेस यानी बजरंग बली का ड्रेस। ये ड्रेस हमारे पास आया हुआ है। इसी ड्रेस को हम इसी नाप से बिल्कुल बना रहे हैं। तो फिर चलिए हम इसका सबसे पहले आप लोगों को एक एक करके बतलाएंगे। तो एक हम सबसे पहले जानेंगे उसका लंबाई चौड़ाई क्या है, फिर हम उसका कटिंग करेंगे। तो फिर चलिए चोली से हम शुरू करते हैं। ये बाद में बतलाएंगे आप लोगों को हम। चोली सबसे पहले हम आप लोगों को बतलाएंगे। तो चलिए चोली से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये है चोली। अब चोली जो हमें बनाना है, इसका लंबाई और चौड़ाई हम सबसे पहले देखते हैं कितना है। देखिए इसका पूरा लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच। इसका पूरा लंबाई आपको 8.5 इंच हो जाता है। और इसका ये चौड़ाई यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए ये है आपको 7 इंच। रखिए आप यहाँ से यहाँ तक देखिए 7 इंच इसका चौड़ाई हो जाता है। और नीचे कमर के पास आते आते तक इसका चौड़ाई हो जाता है आपको 6 इंच, यानी 1 इंच कम हो जाता है। यहाँ से ज़्यादा चौड़ा रहेगा और यहाँ आते आते कम हो जाएगा। अब उसी तरह देखिए यहाँ का चौड़ाई कितना है। देखिए यहाँ का आपको चौड़ाई है 7.5 इंच, यानी कंधे पर 7.5 है, यहाँ तक आते आते 7 होता है और फिर नीचे तक 6.5 हो जाता है। तो फिर चलिए इसे हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसे कोई भी आप कपड़े में यहाँ पे लगा सकते हैं। आप देखिए इसे मोड़ लेते हैं हम सबसे पहले। चलिए इसमें अस्तर नीचे दिया हुआ है, तो हम भी अस्तर देकर ही बनाएंगे। आप लोगों को अस्तर देकर ही बनाना बतलाएंगे। तो फिर देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं इस कलर के कपड़े से, क्योंकि बजरंग बली का जब भी हम बनाते हैं तो कुछ लाल पीला कपड़ा ही अच्छा लगता है। तो फिर देखिए इसे भी हम मोड़ लेते हैं। कितना इंच में मोड़ लेंगे हम, यहाँ से नाप करेंगे। यहाँ से नापते हैं। देखिए 3.5 इंच है, यहाँ से 3.5 इंच है। और अगर हम इसे पूरा ऊपर से लेते हैं, देखिए यहाँ से लेते हैं। देखिए सबसे सरल तरीका बतला रहे हैं। जैसे कि ये एक आप दाग रख लीजिए यहाँ। अब यहाँ से आप यहाँ इस तरह नापे 4 इंच आपका आ रहा है। तो 4 इंच कपड़े को आप मोड़ कर ले लें। तो हम इसे मोड़ते हैं इस तरीके से। देखिए ये पूरा 4 इंच आ रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 इंच आ रहा है। तो सिलने के बाद चूंकि ये 4 इंच है, तो हमें इसे लेना होगा 4.5 इंच, यानी थोड़ा सा और हम इस कपड़े को ले लेते हैं। देखिए 4.5 इंच, 4.5 इंच पूरा ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इसका हम सबसे पहले लंबाई देखेंगे कि लंबाई कितना है। तो देखिए लंबाई इसका है पूरा 8.5 इंच, यानी ऊपर के लिए हम आधा इंच छोड़ेंगे और नीचे के लिए आधा इंच छोड़ेंगे। तो 8.5 इंच हम 9.5 इंच इसका पूरा लंबाई रखेंगे। देखिए ये कपड़ा काफ़ी ये हो जा रहा है। हम आपको सूती कपड़े में बतलाते हैं कट करने के लिए। देखिए यहाँ हम सूती कपड़ा ले रखे हैं, क्योंकि ये कपड़ा बिना आयरन का भी आप इस तरह से मोड़ेंगी तो ये मुड़ जाएगा और इस पे जो कटिंग आप करेंगी वो काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि अगर आपको इस कपड़े पे सिलना है, तो इसके अस्तर पे आप कटिंग करें। अस्तर में आप कोई भी डाल सकती हैं, बहुत ही पतला सा अस्तर डाल सकती हैं। तो हम इस पे बना रहे हैं, इस पे हम करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कहाँ किस तरह से लिया गया है। तो चलिए जैसा कि इस पे था, आपको यहाँ पे हम 4.5 रखना है हमें। ये 4 इंच था टोटल। देखिए यहाँ से हम किए हुए थे इस तरह से। ये 4 इंच है, हमें 4.5 इंच कट करना है। और एक तरीका आप लोगों को हम बतलाते हैं, बहुत ही सहज तरीका आप लोगों को हम बतलाते हैं। अगर हमारे पास कोई ड्रेस रहता है तो हम किस तरह से उसे सिलते हैं। ये चूँकि बहुत ही सिंपल सा ड्रेस है, बहुत ही आसान तरीके से इसे आप कट कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी और में आप लोगों को बतलाएंगे किस तरह से नाप कर कट किया जाता है। अभी इस पे हम आप लोगों को बतला रहे हैं कट करने का सबसे आसान सरल तरीका। देखिए
आप इस तरह से कपड़े को रख लें। ये कपड़े को हम यहाँ पे रख लिए। अब रख लेने के बाद में इसे इस तरह से आधा इंच इस तरफ छोड़कर, देखिए आधा इंच इस तरफ हम छोड़ चुके हैं। ये हो गया, आधा इंच इस तरफ छोड़ चुके हैं और आधा इंच इस तरफ छोड़ेंगे और ऊपर भी छोड़ेंगे और थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये अगर आप नया भी सीख रही हैं सिलाई बुनाई करना, बुनाई नहीं, सिलाई करना, कपड़े को सिलना, तो आप इसे कर सकती हैं। अब हम चलिए किसी भी चीज़ से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो चूंकि ये खिलेगा, इस पर उभर कर सामने आएगा, तो हम इसे इस पर देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कर लिए। अब इसे हम सीधा ले जाएंगे और सीधा इस पर कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे। ये आपका एक तरह से निकल गया कि हाँ भाई हमें इतना चौड़ा कपड़ा चाहिए। अब आप इस कपड़े को कट कर सकती हैं। कट करने के बाद इसे फिट करके इसके बाद आप आराम से सिल सकती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस कपड़े को कट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को बतलाते हैं। बहुत ही आसान तरीका हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे। जो बहनें हमारी सिलाई करना नहीं जानती है, कट करना नहीं जानती हैं, वो भी अगर इस तरीके से सिलेंगी, कट करेंगी तो उन्हें आ जाएगा। बाद में हम फिर इंच की मदद से नाप कर सिलना भी आप लोगों को बतलाएंगे। चलिए अब इस कपड़े को हम हटा देते हैं। अब देखिए अब हमें करना क्या है, इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे। ये हमारा कपड़ा मुड़ चुका है और इसे भी हम इस तरीके से मोड़ेंगे। इसमें लेस रहने की वजह से यहाँ पे मोड़ने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, तो इसे मोड़ लिए। अब इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि ये कटा हुआ भाग जो है, कटा हुआ भाग इस तरफ रहेगा और बिना कटा हुआ गला हमें बनाना है वो भाग इस तरफ रहेगा। देखिए हम बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बतला रहे हैं। ये इस तरह से हम रख लेंगे, इस तरह से हम रख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसे रख लिए। अब रखने के बाद हम यहाँ पे यहाँ से हम इस तरह से मार्क करते हुए चले जाएंगे। देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया और ये हो गया यहाँ पे। यहाँ से सीधे हमें नीचे आना है, तो कमर के पास भी हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ये आपका यहाँ निकल जाएगा। अब देखिए ये हमें इस तरह से यहाँ करना है और इसके बाद इसे सीधा ऊपर की ओर ले जाना है। अब जब भी हम कपड़े को सिलते हैं, कट करते हैं तो जब हम कंधे पर कट करेंगे तो कंधे पर आधा इंच के लगभग आपका कपड़ा नीचे की ओर जाता है। तो हम यहाँ से एक इस तरीके से आधा इंच नीचे की ओर करते हुए दाग लगा लेंगे। देखिए ये हो गया। अब देखिए अब है आपका, यहाँ है कमर इतना है, तो कमर का यहाँ से नाप यहाँ तक हमें ले जाकर हिलाना है, बहुत कम कट करते हुए। देखिए इस तरह से, इस तरीके से, ज़्यादा हम कपड़े को नहीं लेंगे, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब ये तो एक आपको हम सरल तरीका बतला दिए नापने का। अब चलिए अब हम इंच की मदद से इसे नापना आप लोगों को बतलाते हैं। कपड़े को हम इस तरह से मोड़ लेंगे, ये जिस तरीके से हम मोड़ कर रखे हुए हैं, कपड़े को मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद ये गला, सबसे पहले हम गला बनाएंगे। देखिए ये गला हमारा यहाँ से यहाँ तक, आपको यहाँ से यहाँ तक 3.25 इंच है, तो 3.25 इंच की दूरी पर हम इसे एक लगा लेंगे, दाग लगाएंगे। 3.25 इंच ऊपर से हम लेंगे। देखिए ऊपर से आधा इंच ऊपर से लेते हुए ये रहा 3.25 इंच। देखिए आपका यहाँ पे आ जाता है 3.25 इंच।
ये हम ले लेंगे। अब इसकी दूरी हम देखेंगे, जैसे कि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, ये इस तरीके से आता है। तो इसकी दूरी हम देखेंगे कितना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको आ रहा है, 1.5 इंच भी नहीं आ रहा है आपको, 1 इंच के बाद 1.25 इंच यहाँ से यहाँ तक आपका दूरी आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आ रहा है। तो ये इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच का दूरी है आपका। तो ये हम नाप लेंगे। और इसके बाद फिर देखिए ये कंधे की हम देखेंगे, कंधा हमारा 2 इंच 2.25 इंच कंधा हमारा यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 2.25 इंच कंधा है, हम यहाँ पे 2.25 या 3 इंच भी आप रख सकते हैं, 2.25 इंच भी रख सकते हैं आप। थोड़ा सा इस तरफ हम कट करेंगे, थोड़ा सा इस तरफ हम कट करेंगे। और इसकी लंबाई पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई 8.5 है। तो हम आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे सिलने के सिलाई में देने के लिए हम करेंगे, यानी कि 1 इंच ज़्यादा लेंगे। और इसके बाद फिर ये कमर में, इसका कमर कितना है, तो कमर हम 3 इंच देखेंगे, तो 3.5 इंच काटेंगे यहाँ पे। देखिए 3 इंच है तो 3.5 इंच काटेंगे। तो देखिए दोनों तरीके से हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएं कि किस तरह से आप इसे कट कर सकती हैं। अब यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों को आगे हम बतलाते हैं। बहुत ही आराम से इसे कट करेंगे। सूती कपड़े का अगर आप बनाएंगी तो आपका कपड़ा इधर उधर नहीं होगा, और अगर आपको प्रैक्टिस है बनाने का तो फिर आप कोई भी कपड़ा में अस्तर डाल के बना सकती हैं। देखिए ये कंधे को हम कट करेंगे, कंधा हो गया। अब देखिए अब यहाँ हमें जो कट करना है, बहुत ही सावधानी से हमें कट करना है। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से सीधे ऊपर इस तरीके से देखिए, अब इसे हम खोलेंगे। देखिए ये इस तरह से आया। जब इसे आप सिलेंगी तो सिलने के दौरान थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कपड़ा आपका ज़्यादा और जाएगा अंदर की ओर, इसलिए हम इसे थोड़ा सा बाहर से काटे हैं। देखिए दाग हम यहाँ लगाए हैं, लेकिन थोड़ा सा बाहर से हम काटे हुए। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और काट सकती हैं। जैसे कि देखिए हम जो यहाँ पे दाग लगाए हुए थे, ये दाग हमारा यहाँ तक आता है, तो चलिए हम यहाँ तक काट लेते हैं। अगर आप देखिए ये हम इस तरीके से काटें, इस तरीके से काट लिए। अब इसे देखिए आपका गला हो गया। सिलने के बाद अगर हम पूरा इतना गला काटेंगे जितना बड़ा इस पे है, तो सिलने के बाद आपका और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा गला, इसलिए हम थोड़ा सा कम ही यानी छोटा ही गला काटते हैं। अब देखिए अभी आपको ये किस तरह का लग रहा है, दिखने में लग रहा है जैसे हम यहाँ पे काफ़ी बड़ा कट किए हुए हैं, काफ़ी बड़ा कट किए, लेकिन जब आप इसे सिलेंगी तो ये आपका आ जाएगा उतना पर। तो चलिए इसे हम अब आप लोगों को सिल कर बतलाते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम अस्तर का कपड़ा साथ में डालकर कट कर चुके हैं। ये सीधा तरफ है, ये उल्टा तरफ है, तो सीधा तरफ इस तरफ पलट कर लगा चुके हैं। अब लगाने के बाद इसे हम सिलेंगे। तो सिलना है हमें, इस यहाँ से सिलते चले जाना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो चलिए फिर सिल लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे इसे सिलकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे हम ये जो हमारे पास फिजूल कपड़ा है इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम पलट लेंगे, इस तरह से इसे हम पलट लेंगे। पलट लेने के बाद में फिर एक सिलाई और हम इस ढंग से यहाँ पे मोड़ते हुए सिल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कट कर लेते हैं इन फिजूल कपड़ों को। अच्छे तरीके से हम यहाँ पे कट कर चुके हैं। अब इसे पलटेंगे।
इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक में, देखिए 8.5 इंच हम रखते हैं। ऐसे है 8.25 लेकिन हम 8.5 इंच लंबा रखते हैं इसे। तो यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच। अब हम इसे थोड़ी दूर मोड़ लेंगे, मोड़कर अंदर की ओर करते हुए सिल लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। बाद में फिर हम इस पर लेस लगा लेंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल नहीं खुलेगा क्योंकि ये सूती कपड़ा है। तो ये देखिए एक ये आकृति आपका बनकर तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, इस पे सबसे पहले ये लेस लेंगे हम और यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए अब इस पे हम लेस इतना लगा चुके हैं, तो किस ढंग से इसे हम लगाएं, चलिए इसे आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए ये दोनों को मिलाकर लगाए हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले इसे इस तरह से लगा चुके एक लाइन में लगा लेने के बाद में फिर इस लेस को हम इससे ठीक बगल में इस तरह से सटाते हुए लगा देंगे। ये लगा लेने के बाद में लास्ट में हम इस लेस को फिर से यहाँ पे लगा देंगे, रिपीट कर देंगे। तो ये हमारा तीनों को मिलाकर इस ढंग का ये डिजाइन बन गया। अगर आप चाहती हैं इस पे दूसरा यहाँ तक भी लगाना तो लगा सकती हैं, इस तरीके से लगा सकती हैं आप। यहाँ से लाइए इसे इस तरह से, फिर यहाँ आते आते तक मोड़ लीजिए इस तरह से, यहाँ पे यहाँ तक ले आइए और मोड़ने के बाद फिर से इसे मोड़ लीजिए और मोड़कर फिर यहाँ ले आइए, फिर यहाँ ले आइए। तो आपका एक लाइन और लग जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे बस 3 ही इसी तरह एक बार का ही ठीक लग रहा है, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। इसके बाद हम क्या किए, रिबन ले लिए हैं। देखिए रिबन लेने के पहले हम एक लाइन ये बीच में जो हम डाले हुए हैं लेस, इसे एक लाइन यहाँ पे हम सिल चुके हैं। सिलने के बाद हम रिबन ले लिए हैं। रिबन लेकर हम कुछ नहीं किए, सिर्फ इसे इस तरीके से हम यहाँ पे डाल दिए हैं और डालकर 2 लाइन में एक किनारे यहाँ पे सिले, एक किनारे यहाँ पे सिले। देखिए यहाँ से सिलते हुए हम लाए, यहाँ से यहाँ तक लाए सिलते हुए, फिर कुछ हम यहाँ पे लंबा इसे छोड़ दिए हैं ताकि आप जब डालें हनुमान जी को सिर पे जब आप डालें तो यहाँ पे आप इस तरह से मोड़ सकें। मोड़ कर इसे आप गले पर जैसे मोड़ा जाता है, मोड़ करके इसे आप टाइट कर सकें। इसके बाद ठीक थोड़ा दूरी पर हम इस लेस को लगाइए इस तरीके से। तो चलिए अब हम इस लाइन को भी सिलकर कंप्लीट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम इस तरह सिले। अब यहाँ से हमें इसे मोड़ लेना है। मोड़ना हम कितना अपने काफ़ी वीडियो में बतला चुके हैं किस तरह से इस यहाँ पे कोना निकाला जाता है। मोड़ लेंगे, मोड़ने के बाद इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे और फिर इसे हम अपनी ओर करेंगे, सिलना शुरू कर देंगे। देखिए अब ये आपका इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।